Hello bachon, let's read this question. This question says that the linkage map of X chromosomes of fruit fly has 66 units with yellow body gene Y at one end and bobbed hair B gene at other end. The recombination progeny between these two genes Y and B should be option A less than 50%, option B 100%, option C 66% and option D more than 50%. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. अब सबसे पहले तो देखो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है ये बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स के. डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, राइट. साथ ही साथ होता क्या है कि जो दो जीन के बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों उसे हम मेजर करते हैं मैप यूनिट में. इसे हम किस में मेजर करते हैं? मैप यूनिट, या फिर इसे हम बोलते हैं सेंटीमॉर्गन. इट इज ऑल्सो नोन एज सेंटीमॉर्गन, राइट. अब देखो जो वन मैप यूनिट होती है, वन मैप यूनिट होती है, इट इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन. इट इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, राइट. साथ ही साथ ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ 50% होती है या फिर इससे लेस होती है और लेस देन 50%. 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है ये बच्चों नहीं होती. अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 66 यूनिट है. 66 यूनिट का क्या मतलब होगा? 66 यूनिट का मतलब है कि 66% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है. लेकिन अभी अभी हमने क्या देखा कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है या तो ये 50 होगी या फिर ये 50 से कम होगी. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज या तो इक्वल और लेस देन 50%. So the final answer of this question is option number A. I hope you understood it well. Best of luck.